तस्वीरें देखिए आप। जी न्यूज के खिलाफ लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। कल नोएडा से प्रदर्शन की आग भड़की थी, अब मुंबई तक पहुंच चुकी है। जी न्यूज के पत्रकारों की खुदाई हो रही है, एक एक गलती ढूंढी जा रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पाप का घड़ा जब भर जाता है ना, तो फिर वो बचता नहीं है। मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। अजीत अंजुम ने लिखा है कि सुधीर चौधरी ने एक बड़ा स्लीपर सेल तैयार कर दिया था डीएनए के बहाने, और अब वो जी छोड़कर भाग गए हैं। दरअसल सुधीर चौधरी को जी से निकाल दिया गया है। सुधीर चौधरी ने एक विश्लेषण किया था कि जो बागी विधायक शिव सैनिक के होटल में ठहरे हुए हैं, उनका खर्चा कौन उठा रहा है। इसके बाद जी ग्रुप के मालिक नाराज हो गए, उनको नौकरी से निकाल दिया। लेकिन इसके पीछे कहानी यही नहीं रुकती है। दरअसल सुभाष चंद्रा राज्यसभा नहीं पहुंच पाए, वो चुनाव में हार गए। उनका थोड़ा बहुत मोह भंग हो गया है बीजेपी से, और मुसीबत चारों तरफ से आन पड़ी है। उसके बाद एक और गलती हो गई। उनका जो नया रंगरूट है, नया मनुवादी है, नया जो जातिवादी एंकर है, उसने डीएनए में जो सुधीर चौधरी के साथ आया है, उसने राहुल गांधी पर एक बड़ी गलती कर दी। गलती ऐसी कि उसे माफ़ी मांगना पड़ा और 2 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन जी की मुसीबत यही थमने वाली नहीं है। जयपुर में एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। वहीं लोग मांग कर रहे हैं कि जी पर ताला लगा दिया जाए। मसला सिर्फ जी का नहीं है, इस देश में जितने पत्रकार हैं उन सब की जाति है। आपको क्या लगता है कि ये लोग पैसे से बिक गए हैं, मोदी के दबाव में हैं? बिल्कुल नहीं साहब। इस देश में मुख्यमंत्री मायावती, अखिलेश यादव भी होते रहे हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव भी हैं। उनकी हैसियत नहीं है खबर दबा लेने की। एक दौर था जब, याद कीजिए, लालू यादव गरीबों के मोहल्ले में जाते थे, उनको नहलाते थे, बाल कटवाते थे, और स्कूल खोला था, स्कूल भिजवाते थे। इस देश की मनुवादी मीडिया उनको जोकर कहती थी। लेकिन ये मीडिया वाले खुद जोकर हैं, ये घोर जातिवादी हैं, संघी है। लेकिन ये बात अब कांग्रेस को भी समझ में आने लगी है, और उन तमाम सवर्णों को भी समझ में आने लगी है जो कल तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। पहले मीडिया की नज़रों में मायावती, अखिलेश, तेजस्वी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, करुणानिधि यही चोर थे। और तमाम इस देश के सवर्ण समाज के लोग, चाहे वो संघी हो या लिबरल हो, वो लेफ्टिस्ट हो चाहे वो राइटिस्ट हो, वो मानते थे कि तमाम दलित, पिछड़े, ओबीसी के नेता, माइनॉरिटी के नेता करप्ट हैं, चोर हैं। लेकिन अब साफ होने लगा है, जब से राहुल गांधी के गिरेबान पकड़ा है मोदी जी ने, और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की जांच शुरू हुई, तो एक बड़ा धरा है मीडिया का, जिसको लगा कि ये सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है। लेकिन सोचिए, जब ईडी, इनकम टैक्स की जांच लालू के खिलाफ होती थी, तब इनको बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। लेकिन अब विनोद कापरी, अजीत अंजुम, ऐसे तमाम लोग कहने लगे हैं कि इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई नौटंकीबाज है, सबसे बड़ा कोई झुठलर है, सबसे बड़ा कोई पापी है, तो वो इस देश के मनुवादी और जातिवादी मीडिया वाले पत्रकार हैं। इसी के लोग प्रोडक्ट रहे हैं। इनकी एक और आइडेंटिटी बता देता हूं मैं आपको। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के तो ये खिलाफ हैं ही, ये लोग देश के भी खिलाफ हैं। आप कल्पना कीजिए, चाइना का घुसपैठ हो रहा है, मुद्रास्फीति एकदम सबसे खराब स्थिति में है, GDP गिर चुका है, भारत में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। लेकिन क्या मजाल है कि एक भी बहस कर देंगे, सरकार से सवाल पूछ लेंगे। ये सरकार के चापलूस नहीं है, ये RSS और बीजेपी के चापलूस हैं। अगर ये सरकार के चापलूस होते तो मायावती भी मैनेज कर लेती जब मुख्यमंत्री थी, अखिलेश भी मैनेज कर लेते जब मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब बात ये सवर्णों को आ गई है, मैं तो पिछले 5 साल से आप लोगों को कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोचिए, अगर सोशल मीडिया नहीं होता, कल क्या हुआ जुबैर के साथ? जुबैर के साथ क्या हुआ कल? कोर्ट के फैसला आने के पहले ही ANI ने खबर चला दी कि जुबैर को 14 दिन की रिमांड पर भेजा जाएगा। उसमें DCP के स्तर का एक अधिकारी ने इस खबर को लीक किया। क्या इसका मतलब कोर्ट को मैनेज किया जा रहा है? पहले से ही पुलिस वाले को पता था। और जुबैर की ही गिरफ्तारी क्यों? अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जिसने अफवाह फैलाया था? ये जी न्यूज वाले एंकर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? रोहित रंजन की, जो अफवाह फैला रहा है, जिसका झूठ सरेआम पकड़ा गया है, जिसको लोग वो चैनल पर आकर सरेआम माफ़ी मांग रहा है। 2 लोग की नौकरियां चली गई है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप कल्पना कीजिए, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कल कोई सरकार दूसरी आ जाए,
उसके बाद क्या होगा इन पत्रकारों का? क्या ये सब जेल भेजे जाएंगे? फिलहाल कांग्रेस तो ऐसा करती हुई नहीं देख रही है। कांग्रेस फिलहाल चंद्रशेखर आजाद रावण को जेल तो भेज देती है क्योंकि वो बहुजन समाज से हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अमन चोपड़ा को जेल नहीं हुआ। जी न्यूज़ वाले पत्रकार पर FIR होगा लेकिन जेल नहीं होगा क्योंकि ये चोर चोर मौसेरे भाई है। लेकिन जनता की नज़रों में पत्रकारों की, खासकर टीवी अखबार वाले सवर्णवादी पत्रकार, जातिवादी पत्रकार, मनुवादी पत्रकारों की पोल पट्टी खुल गई है और अब दिल्ली से लेकर मुंबई तक प्रदर्शन शुरू हो गया है। किसानों का आंदोलन याद है, सबसे ज़्यादा पत्रकारों को सीधा किया था किसानों ने, उनको बॉयकॉट किया था। इस देश में मीडिया जो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया है, उसने इस देश में 3 ही आंदोलन को सही कहा है। पहला जो इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी में आंदोलन हुआ था जिसमें खुद संघ शामिल था। दूसरा जो OBC कमीशन, मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके बाद जो सवर्णों का आंदोलन हुआ उसको सही कहा। और तीसरा जो अन्ना का आंदोलन था उसको इन मीडिया वालों ने सही कहा क्योंकि तीनों आंदोलन में RSS और संघ शामिल था। बाकी जितने आंदोलन होते हैं वो बेकार हैं। नक्सली आदिवासी आंदोलन करे तो नक्सली हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग आंदोलन करे तो उपद्रवी हैं, पिछड़ा दलित आंदोलन करे, माइनॉरिटी आंदोलन करे तो वो पत्थरबाज है, उग्रवादी है। इस तरह की ये परसेप्शन बनाते, मैं फिर कह रहा हूँ, भारत की मीडिया सबसे दुनिया में भ्रष्ट, जातिवादी और मनुवादी मीडिया है। और जिस देश की मीडिया जातिवादी, मनुवादी हो उस देश का डेमोक्रेसी खत्म हो जाता है। सोचिए, इसी जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ बाबा साहब ने 100 साल पहले अपने अखबार शुरू किए थे, द मूक नायक, समता और प्रबुद्ध भारत। कांसीराम साहब कहते थे मनी माफिया और मीडिया से दूर रहिए। इस देश में बहुजन नेताओं को इन मीडिया वालों ने चोर साबित किया और हम आप जैसे लोगों ने मान भी लिया, जबकि सबसे बड़े चोर और बेईमान यही लोग बैठे हैं जो सत्ता से गलवहियाँ कर कर जनता को गुमराह करते हैं। इनको गरीब लाचार की खबरों से कोई मतलब नहीं। सोचिए, हिंदू मुस्लिम की खबर हो इनको डिबेट सूझने लगता है, बहस करने लगते हैं। लेकिन कोई शेड्यूल कास्ट मार दिया जाए, एक आदिवासी महिला को मध्य प्रदेश में जिंदा जला दिया गया है, उत्तर प्रदेश में एक शेड्यूल कास्ट के युवक को बम से उड़ा दिया गया। ये सब तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हम यूट्यूब पर काम करते हैं, हमारा इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। लेकिन इस देश में जो बैठे हुए पत्रकार हैं, अब लग रहा है कुछ ये कांग्रेस के पक्ष में हो जाएंगे, बीजेपी के पक्ष में हो जाएंगे, लेकिन कभी ये SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप के पक्ष में नहीं हो सकते हैं। अब कल से सबकी भाषा बदल गई है। अमीश देवगन राहुल जी, सुशांत सिन्हा श्री राहुल जी, नबिका कुमार गुड लीडर राहुल जी। तो ये तमाम लोगों की भाषा बदल रही है। लेकिन सोचिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आज भी पत्रकार नहीं हैं, जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर नौकरी करते हैं। बहुजनों का एकमात्र विकल्प सोशल मीडिया है और जब तक आपके पास मीडिया नहीं होगा, आप सत्ता की सीढ़ी तक सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते हैं। तो मीडिया की पूरी भूमिका संदिग्ध है और अभी के डेट में कहा जा रहा है कि मोदी जी की सरकार इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है और मीडिया के सहारे इनका डंका बज रहा है। लेकिन अब विपक्ष ने और इस देश की जनता को पता चल गया है कि इस देश की बर्बादी के लिए नेता से ज़्यादा मीडिया जिम्मेदार है। इस मीडिया ने रह रहकर एक बाइनरी सेट की है, नैरेटिव सेट किया है। जब बहुजन समाज के नेता आने लगे राजनीति में तो कहने लगे ये लोग कि ये लोग बाहुबली हैं, ये लोग डकैत हैं, गुंडा हैं, बदमाश हैं। और वो दौर याद कीजिए, ये लोग EVM के समर्थक हैं, ये जो मीडिया वाले हैं, जबकि EVM पूरी दुनिया में कहीं विश्वसनीय नहीं है। वो तमाम चीज़ों के ये समर्थक हैं जो बहुजन समाज को पीछे ले जाए। सोचिए, एक दौर था जब वोट के लिहाज से SC ST OBC माइनॉरिटी को डालने नहीं दिया जाता था, वोट नहीं डालने जाता था। रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को लोग चुनाव जिताते थे। उसके बाद कांसीराम आते हैं, वो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस देश की मीडिया ने आज तक सबसे ज़्यादा आलोचना SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं की है। इसलिए इस मीडिया को खारिज कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी और अखबार जातिवादियों का, मनुवादियों का अड्डा है और इस देश को बर्बाद करने में इनका हाथ है। जब तक इसमें डाइवर्सिटी नहीं आती है, आरक्षण नहीं आता है, रिजर्वेशन नहीं आता है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बड़ी संख्या में नहीं आते हैं, तब तक इन पर भरोसा मत कीजिए और पूरी तरह से इनका बॉयकॉट कीजिए। राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन से मैं ख़त्म करूंगा कि बीजेपी, RSS और मनुवाद के 2 प्रवक्ता आपके घरों में हैं, एक टीवी और एक अखबार। ये जो आपको दिखा रहे हैं दरअसल एक खबर नहीं, प्रचार है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है?
क्या जी न्यूज़ जैसे चैनलों पर ताला नहीं लग जाना चाहिए? और एक और बात जानकारी दे दूं, भारत में सबसे ज़्यादा टीवी चैनल अंबानी के हैं, उसके बाद अडानी के हैं, उसके बाद गिनती के एक दो सवर्ण बिजनेसमैन हैं, जिसमें सुभाष चंद्रा और टुडे ग्रुप है अरुण पुरी का। बाकी SC ST OBC माइनॉरिटी के हाथ में एक भी मीडिया हाउसेस नहीं है। सन टीवी है जो DMK के प्रभाव में है, लेकिन वो सिर्फ तमिलनाडु में है। हिंदी और अंग्रेजी मीडिया में बहुजनों की न तो भागीदारी है, न बहुजन मालिक है। गिने चुने हम जैसे कुछ लोग हैं जो यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप तक खबर पहुंचाते हैं। और इसीलिए रावण की गिरफ्तारी की खबरें सिर्फ नेशनल दस्तक जैसे, द मुकनायक जैसे, दलित दस्तक, नेशनल दस्तक, इन्हीं सब चैनलों पर मिलेगा, नेशनल जनमत पर मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन मीडिया ही सच्चा मीडिया है, बहुजन मीडिया ही, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।